गाइस आज आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं हम, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर जा रही थी, आज बाहर गई थी, सो वही मैं सब कैरी वगैरह पहुँच वगैरह कैरी हुई है मेरी, पर कोई नहीं। आज हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, क्योंकि जिसमें मार्क है वो सब हम लगा चुके हैं। क्या बाकी में भी लगाएंगे, पर टाइम नहीं रहता है गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना देखना पड़ता है ऑनलाइन। बट ये जो ट्रिक है ये सब हम लगा चुके हैं। मैं लाइब्रेरी जाते भी लगा ली थी, पर वो बहुत ईजी है। तो गाइस हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करें? हम लोग स्टार्ट करेंगे सादृश्यता, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, वैधानिक। देखो जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्क किए उसका मतलब ये है कि 15.1 बस एक ही एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, इसमें एक एक्सरसाइज, इसमें एक एक्सरसाइज। चलिए हम देखो, हमें तो आगे के कुछ चैप्टर्स वो कंप्लीट तो करनी है, तो एक काम करते हैं आपके साथ ही पढ़ते हैं। कौन सा? मुझे ये वाला पढ़ना था, आंकड़ों की पर्याप्तता। 545। तो आज हम इसे पढ़ते हैं, आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये मैं इसी में ही सब गूथा-गाथी कर लेती हूँ। मैं आपको ना पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कि एक्चुअली में पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। मैं भी आपके साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कुछ चैप्टर्स मुझे कंप्लीट रहते हैं, जैसे ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट है। आप व्यू परीक्षण, मैट्रिक्स टेक्स्ट, जैसे ये वाला चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। वैसे मैं बुक में कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि फिर मैं ये पूरा बुक से ये रीजनिंग वगैरह लगा के फिर नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी बुक से पढ़ सकती हूँ। मैं रीजनिंग पता इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इससे कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए या फिर ये हो जाए। मुझे ना अगर ये मैं रीजनिंग लगा रही हूँ, मेरा एक टारगेट रहता है। अगर मैं ये बुक है मेरी, ठीक है, मेरी पढ़ गई, कोई नहीं, मेरी नई है बुक, नई नाम आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है खुशी कुशवाहा, जस्ट अ मिनट, खुशी कुशवाहा, देख सकते हो। ये मेरी बिल्कुल न्यू बुक थी, तो मैंने थोड़े बहुत लगाए हैं। इसमें आपको किसी और का नाम नहीं दिखेगा, मेरे ही दिखेगा। तो ये सब मैंने सॉल्व किए थे, देखिए ये सब मैंने सॉल्व किए। मैं बुक में ही सॉल्व कर लेती हूँ, मैं कॉपी वगैरह में नहीं पढ़ती। मैं सोचती हूँ कि ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, मैं दूसरी बुक से पढ़ लूँगी। लेकिन अगर जिसने इसमें कर लिया ना, तो इसने इस बुक से पढ़ लिया तो उसका यूपीएससी में सीसेट रीजनिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे, स्टेट पीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, बैंक का पेपर निकल जाएगा, उसका यूपीएससी के सीसेट का निकल जाएगा, एलआईसी एंड सीआईजी जीआईसी का निकल जाएगा, एसएससी रेलवेज, यूपीएससी नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड है ना, शिक्षक भर्ती, केवीएस, एनवीएस और एवं पुलिस भर्ती आदि के लिए सफलता की मास्टर की। बिल्कुल बेस्ट है बुक, अरिहंत की है। ओके, मैं इसका लिंक दे दूँगी इसमें, तो वहाँ से आप बाय कर लेना अमेज़ॉन से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। वैसे थोड़ा सा मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी, शायद नहीं हो गया था मेरा कंप्लीट। हाँ, हो गया था, ये भी कंप्लीट मैंने कर ही लिया था। चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं कौन सा हमने कंप्लीट नहीं किया था, वही हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जी भी मैंने पढ़ ही लिया था, लॉजिकल ऑर्डर और वर्ड्स। देखिए मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। तो मैं जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने वो वाला स्टार्ट कर रही थी आज मैं, तो मैं वही बताती हूँ आपको। ओके, चैप्टर ये वाला मैं आज स्टार्ट कर रही थी, तो मैं यहीं से दिखाती हूँ। आंकड़ों की पर्याप्तता, 545 पेज नंबर है, ठीक है। तो मैं जैसे पढ़ती हूँ वैसे मैं तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैंने सोचा आज चलो ये वाला चैप्टर देखते हैं कि कैसा क्या है। मुझे नहीं आता अच्छे से ये वाला चैप्टर,
फिर कोचिंग स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक दिन मतलब कुछ ही दिनों में ख़त्म भी कर दिया था, तो मुझे इतना पता नहीं, याद नहीं। मैंने कभी आज थोड़े क्वेश्चन देखे तो मुझे थोड़ा याद आया, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ एक्चुअली कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन देखें क्या हम लोग? चलिए ये छोड़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं। अब ये 8 एग्जाम्पल्स है, अब सी से रिलेटेड इसी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, देख सकते हो आप, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस वर्ष में रंजना ने अपना स्नातक पूर्ण किया था। रंजना के पिता के अनुसार रंजना के पिता के अनुसार यहाँ पे ना कथन दिए गए हैं, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं हम लोग। 4 से लेकर 8 उदाहरण तक, 4 से लेकर 8 उदाहरण तक जो क्वेश्चन दिए हैं वो इसी के आंसर से मार्क करना है, जो भी से मैच करेगा उस पर मार्क करना, ओके। या तो कथन फर्स्ट या सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा, तो मतलब पहला या तो सेकंड, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जिससे मुझे ये पूरा बार बार पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इतना ध्यान रहता नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज होता है ना, ऐसे इसमें चेंज हो गया फिर इसमें दूसरा दिखा दिया था, तो फिर मतलब क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं लोग, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ, मार्क कर लेती, इससे बार बार पढ़ना ना पड़े, इतना याद नहीं रहता है कि पहला दूसरा कौन सा वाले में सही था, पहला सही दूसरा गलत था किसमें था। तो इसमें दिया है, यदि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने में के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है मतलब कि पहला कथन सही, दूसरा, और पर्याप्त नहीं है दिया कथन दूसरा में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, इसका मतलब है दूसरा गलत, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है, पहला कथन और दूसरा कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, मतलब पहला दूसरा सही है। यदि ना तो कथन 1 और ना ही सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब कि पर्याप्त है, मतलब ना तो आ गया ना तो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया, इसका मतलब ये है कि पहला और दूसरा गलत है, कथन पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। यदि केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, मतलब पहला सेकंड गलत है, दूसरा मतलब पहला सही है, मतलब पहला गलत है दूसरा सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले हम लोग कथन पहला सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, नहीं चल रहा है मेरा, ऐसे मेरा फ्री का पेन था, मैं ड्यूटी पे गई थी तब मैं वहाँ से ले आई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, रंजना के पिता के अनुसार, देखो इसमें किस वर्ष में रंजना ने अपना स्नातक पूर्ण किया था। रंजना ने अपनी पढ़ाई किस वर्ष में पूर्ण की थी, किस साल पूरी करी थी, ठीक है। रंजना के पिता के अनुसार रंजना ने मार्च 1989 के बाद, लेकिन मार्च 1993 से पहले स्नातक किया। मतलब रंजना के पापा के अनुसार, रंजना के पापा ने कहा कि रंजना ने मार्च 1989 के बाद, लेकिन मार्च 1993 से पहले, उनको इतना कंफर्म नहीं है कि कब उसने स्टार्ट किया, मतलब ख़त्म किया था 1989 या फिर 1989 से 1993 सन के बीच में उन्हें इतना याद है कि मार्च में ही उसने 1989 सन से 1993 सन के बीच में ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। अब उतना याद है कि कन्फर्म कौन सी डेट थी, 1990 थी कि 1990 थी कि 1991 थी कि 1992 थी कि 1993 थी कि 1989 थी। इन 5 साल के बीच में उसने कब करी उन्हें पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेकंड में दिया गया है कि रंजना के भाई को अच्छी तरह से याद है, रंजना का जो भाई है उसको अच्छी तरह से याद है कि रंजना ने स्नातक मार्च 1919 के बाद, लेकिन मार्च 1994 से पहले किया, तथा उसका स्नातक वर्ष का एक सम संख्या थी।
मतलब उसके भाई ने कहा कि उसकी जो ग्रेजुएशन थी वो 99, मतलब ग्रेजुएशन मान के चलते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि 90 स्नातक को बोलते क्या है, 1991 हो गई, 1992, 1993, 1994। अब उसके भाई ने कहा, उस रंजना के भाई ने कहा कि उसने अपनी ग्रेजुएशन इन 4 साल के बीच में करी थी, और वो कोई सम संख्या थी, उसकी जो वर्ष की संख्या थी वो सम थी। तो सम तो यहाँ पे 92 दिख रही है और 94 दिख रही है। अब ये 89 हम काट देंगे और 93 तक है और 90 भी काट देंगे। अब ये 3 साल है। अब उसने कहा कि सम संख्या की बात हो गई, तो हम 1994 तक भी नहीं लेंगे। अब हम 1994 तक लेते, लेकिन यहाँ पे 2 सम संख्या कॉमन दिख रही है, ये वाली संख्या, एक संख्या यहाँ पे दोनों तरफ कॉमन दिख रही है, वो है 1992। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, मैंने अभी तक लगाई नहीं है, तो मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, मैंने ये अपना लॉजिक लगाया कि मतलब ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। अब हम सीधे आंसर पे आते हैं। व्याख्या ई कथन 1 से, रंजना की कथन ई 1 से, मतलब इसमें बताया गया है, ई का आंसर दे रहे हैं कि सही है, मतलब कि दूसरा सही है पहला गलत है, मतलब कि ये दूसरा सही है और पहला गलत है ना। अब इसने ऐसा क्यों कहा कि दूसरा कथन सही है पहला गलत है, अब देखते हैं। पहले का लॉजिक ये था, दूसरे का लॉजिक ये था, ये चीज़ यहाँ पे मैच कर रही कि नहीं कर रही। अब देखो मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी इतना पता नहीं है ना, मैंने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, रंजना की स्नातक होने का वर्ष मार्च था। ठीक है, दोनों ने मार्च बोला था। ठीक है, ये बोला मार्च और ये मार्च, ये देखो आप देख सकते हो मार्च। ठीक है, मार्च, दोनों साइड मार्च की बात हो रही। ठीक है, इसको डन करते हैं। अब इसमें दिया है रंजना के स्नातक होने का वर्ष मार्च 1989 से मार्च 1993 के बीच कथन फर्स्ट में बोला गया। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे बात हो रही कथन सेकंड से, रंजना के स्नातक होने का वर्ष, मतलब रंजना की पढ़ाई पूरी होने का वर्ष मार्च 1991 के बाद तथा मार्च 1994 से पहले, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, अर्थात मार्च 1991, 1992, 1993, जैसे 1992, 1991, 1992, 1993, ये हमने यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ये दोनों कट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मैच कर ही नहीं रहे थे, ये दोनों आ ही नहीं रहे थे यहाँ पे, तो मैंने दोनों कट कर दिया था। जो कॉमन वर्ड हो रहे थे वो हमने यहाँ, मतलब कॉमन से जो नंबर्स थे सन के, वो हमने यहाँ पर लिख लिए थे। ठीक है, और 1991, 1992, 1993, अब उसमें बात की थी उसने सम संख्या की, तो वो सम संख्या हम दोनों ने यहाँ पे मार्क कर ली थी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों में हमने एक संख्या अपनी मार्क कर ली थी। तो अब इसमें बोल दिया अर्थात मार्च 1991, 1992, 1993, लेकिन यह भी दिया गया है कि रंजना ने सम संख्या वाले वर्ष में स्नातक किया। सम संख्या वाला, अब यहाँ पे कॉमन कौन सा वर्ड आ रहा सम में, 1992, क्योंकि 1994 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसकी हम बात करेंगे नहीं, तो ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। अब ये 3 है, 3 में सम कौन सी है, ये वाली। तो लेकिन यह दिया गया है कि रंजना ने सम संख्या वाले वर्ष में स्नातक किया है, अतः रंजना ने निश्चित रूप से मार्च 1992 में स्नातक किया। जैसा कि मैंने बोला था, 1992 में स्नातक किया, उसने अपनी पूरी पढ़ाई की। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बोला, दूसरा गलत पहला सही, दूसरा गलत सम संख्या, यहाँ पे तो उसने यहाँ पे कंफर्मेशन मिली नहीं है ना, इन्हें पता ही नहीं है। देखो जहाँ पे हमें कंफर्मेशन आंसर पता ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा है कंफर्मेशन आंसर, वो मतलब ये चीज़, अब हमने तो ये जो आंसर था 1992 किसके थ्रू हमने पता करा था, वो इसके थ्रू पता किया था कि इसी के थ्रू पता चल गया था हमें, पहले वाले के थ्रू, हमें दूसरे वाले के थ्रू हमने आंसर पता किया था, तब जाके हमने पहले वाले से कंपैरिजन किया था, तब हमें पता चला कि दूसरे के थ्रू हमें आंसर पता चला है। तो कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो क्वेश्चंस हमने अब यहाँ पे बनाए, तो उससे हम पता ही नहीं कर पा रहे थे कि आंसर है क्या, लेकिन जब हमने दूसरा कथन पे हम आए, तब जाके हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा और इसको हमने फिर पहले वाले से कंपेयर किया, तो हमें पता चला। हम दूसरे वाले को पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर पता नहीं चलेगा, लेकिन हम दूसरे वाले को पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो आंसर पता चलेगा। जिससे हमें पहले आंसर पता चलेगा वही आंसर सही होगा। तो कथन दूसरे के थ्रू हमें आंसर पता चला था, तो हमारा कथन दूसरा सही है और पहला गलत है। तो ई यहाँ पे बता रहा है
ई आंसर, तो मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरा सही पहला गलत। ठीक है, जिसमें हम आंसर पता ही नहीं कर पाए, जिस कथन में हम आंसर पता ही नहीं कर पाएंगे वो आंसर सरासर गलत होगा, और जिसमें हम पता करने की गुंजाइश है वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही वाले सवाल करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होता है मेरे पढ़ाने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिया। मैंने 15 मिनट वेस्ट नहीं किए हैं। मैंने आपके सामने बुक खोली, मैंने आपके सामने मूड बनाया पढ़ने, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझाने का, और मुझे मतलब आज आइडिया भी नहीं मिल रहा था। मुझे डेली वीडियोस बनानी है और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो मैंने इसका सहारा लिया कि चलो मैं बुक से ही जो मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ। और मैं जो ये वाला मेरा चैनल है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मैं नॉलेज प्रोवाइड करना ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ, या फिर अपनी घूमने फिरने वाली ब्लॉग्स वगैरह दिखाना पसंद करती हूँ। मुझे यही चीज़ें पसंद है। और जो मेरा डेली ब्लॉग्स वाला चैनल है वो मेरा दूसरा है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि यार एक क्वेश्चन बताने में ही इसने 15 मिनट लगा दिए। तो वैसे हम लोग अगर एक चैप्टर भी सीखना चाहेंगे तो वो तो फिर हम लोग का लग जाएगा 6-7 घंटे लग जाएंगे सीखने में, है ना। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो लग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। अगर वीडियो बनाने के लिए तो फिर क्या हुआ, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा 1-1 घंटे के हिसाब से। लेकिन ये ना उसके लिए है, मैं जो भी नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ या जो भी सिखाने की कोशिश करती हूँ तो मैं बिगिनर्स को लेके माइंड में अपना सिखाती हूँ। ठीक है, कि जैसे कोई नया व्यक्ति है और वो ये चीज़ सीख रहा है, वो क्वेश्चन पढ़ के वो आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा यही मेन टारगेट रहता है कि जो बिगिनर है वो भी सीख सके, ना कि जो रीजनिंग के लिए कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं, उनको इतनी नॉलेज हो गई है लेकिन उन्हें कुछ क्वेश्चंस में डाउट है कि वो कैसे समझा जाए। तो वो यहाँ पे 1-2 वीडियोस, मतलब जो भी वीडियोस है जो उन्हें लगता है कि हाँ मुझे ये वाले में थोड़ा डाउट है, ये मुझे नहीं आता है, तो मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, तो वो आप सीख सकते हो। लेकिन मेरा मेन टारगेट तो यही रहता है कि जो बिगिनर्स है, जैसे जिसने 12वीं पास करी है या फिर 10वीं पास के बाद, मतलब लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कब रीजनिंग की कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, है ना, इंग्लिश हिंदी की, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ रहती है, और कंपटीशन के बैच में तो सब मिक्सअप ही रहता है। वो तो आप क्रैक कौन सा एग्ज़ाम करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ रहती है। तो मेरा भी मेन टारगेट तो यही है कि अगर कोई भी पर्सन है, वो कभी भी, जिसने रीजनिंग कभी देखी भी नहीं है, उठाई भी नहीं है, तो वो अगर मेरी वीडियो देखे ना तो उसको सब समझ में आना चाहिए। मेरा मेन टारगेट यही है। यहाँ पे कौन से पैसे लग रहे हैं, सब फ्री है ना। सो ये चीज़ें हैं। अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, एक बिगिनर को समझाने में 6 घंटे भी लग रहे हैं, तो उसको पार्ट वाइज रिवाइज करके 1-1 घंटे की या फिर आधे 1 घंटे की, अगर 6-7 घंटे लग रहे हैं तो 1-1 घंटे में डिवाइड करेंगे, 2-3 घंटे लग रहे तो आधे घंटे में डिवाइड करेंगे, है ना, जिससे कि उन्हें भी इरिटेशन नहीं हो। पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे पर चैप्टर को। टोटल होंगे 45-50 चैप्टर्स टोटल। तो अगर हम लोग एक दिन में अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, अगर कोई 6 घंटे की वीडियो भी देख लेगा, एक चैप्टर उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्या बताइए। और बहुत सी चैप्टर्स तो उसमें ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो 1-2 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा मेन टारगेट तो ये रहता है कि एक एक सवाल आना चाहिए, ना कि मैंने इतना आइडिया दे दिया और हो गया। आइडिया दे दिया हो गया वो तो हो गई, इसमें वो 1 घंटे की, 1-2 घंटे की, मतलब 1 घंटे की वीडियो रहेगी, लेकिन एक एक चैप्टर जिसमें आएंगे ना वो उसमें पार्ट वाइज डिवाइस होंगे वो। ठीक है, और जो एक चैप्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी वो 1 घंटे में तो हो गए, लेकिन जो उसी चैप्टर को मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगी, बारीकी से समझाऊंगी, उसमें मैं पार्ट डिवाइस करूँगी 1-1 आवर्स के, अगर ज़्यादा बड़ी रहेगी 6-7 घंटे की तो। और अगर आधे घंटे, और अगर 2-3 घंटे की रहेगी तो उसे आधे घंटे में डिवाइड कर देंगे। ओके। सो मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि एक एक चैप्टर आने चाहिए, इसके बाद बुक नहीं तो वो इससे पढ़ सके और उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके। सो गाइस हम ये वीडियो बैंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।